हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने सुना व्रजमंडल की महिमा और किस तरह से गोवर्धन पर्वत इस धरा भूमि पे आए भगवान के साथ में। जब भगवान अवतार लेते हैं तो गोवर्धन पर्वत उनके साथ में इस भूमि पे आते हैं। तो गोवर्धन पर्वत का नाम जो है वो है हरिदास्य वार्या। हरिदास्य वार्या का मतलब हुआ जो भगवान के सबसे बड़े भक्त, बहुत सेवा करने वाले भक्त। तो किस तरह से गोवर्धन पर्वत भगवान की सेवा करते हैं? जब भगवान उनके ऊपर चलते हैं तो गोवर्धन जो है वो एकदम मखमल की तरह मुलायम हो जाते हैं और भगवान के चरणों को बहुत आराम देते हैं। ऐसा नहीं कि पत्थर चुभे उनको। और जब भगवान गायें चरा करके थक जाते हैं तो गोवर्धन की कंदराओं पे, उन पे लगे हुए पेड़ों के नीचे वो विश्राम करते हैं। जब भगवान को भूख लगती है तो उनको कंदमूल फल, उनके जो पेड़ है उनके जो उसके अंदर से कंदमूल फल मिलते हैं गोवर्धन से। तो इस तरह से गोवर्धन जो है कई तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। और गोवर्धन को भगवान ने स्वयं अपने हाथों पे उठाया। तो इसकी जो कथा है वो इस तरह से है कि एक बार जब कान्हा नंद भवन में गए तो मैया जो है वो बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ ये सब बना रही थी, खीर पूड़ी। तो कान्हा ने बोला, मैया मैया क्या बात है, आज इतना सब क्या, आज कोई त्यौहार है क्या? मैया बोली, मेरे को परेशान मत कर, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो बोला, क्या करूँ मैं, किससे किससे पता करूँ? बोला, जा अपने बाबा से पता कर। तो वो पहुँच गए अपने बाबा के पास। बोला, बाबा बाबा ये इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही है, इतने सारे पकवान बन रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या है? बोला, बेटा हम लोग सब इंद्र की पूजा करते हैं। कान्हा ने बोला, क्यों? बोला, इंद्र जो है वो वर्षा देते हैं और हम लोग सब किसान हैं, हम लोग सब ग्वाले हैं। तो हम लोग जो खेती करते हैं उस खेती से जो घास फूस पैदा होती है वो हमारी गायें खाती है। जो खेती से जो अनाज उत्पन्न होता है वो हम खाते हैं। और गायें जो दूध देती है उस दूध से दही मक्खन निकलता है, उससे हमारा रोजगार चलता है। तो इस तरह से इंद्र जो है वो हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि इंद्र के कारण ही ये वर्षा होती है और वर्षा से ही सब कार्यक्रम चलता है। भगवान बोले, ऐसी क्या बात है, जहाँ पे पूजा नहीं होती क्या वहाँ पे वर्षा नहीं होती? आज जहाँ पे समुंदर है क्या समुंदर के ऊपर वर्षा नहीं होती? बोला, हाँ होती है। बोले, जो नदियाँ हैं वहाँ पे कौन सी खेती होती है? जो समुंदर है वहाँ पे कौन सी खेती होती है? वहाँ पे वर्षा की क्या ज़रूरत है? तो बोला, इंद्र तो जो है वो तो कहीं पे भी जहाँ पे बादल जाता है वहाँ पे वर्षा करता है, उसका काम है वर्षा करना। बोला, हैं तो फिर क्या करें? बोला, इंद्र की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? तो बोला, फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? बोला, हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोला, क्यों? बोले, देखो गोवर्धन जो है वो हमारे जो गाय मवेशियाँ हैं उन सबको जो है वो वहाँ से खाने के लिए घास मिलती है, वो दिन भर उधर चरती हैं। और गोवर्धन से हमको कंदमूल फल मिलता है, गोवर्धन से हमको शेल्टर मिलता है, क्योंकि वो जो बिजली वगैरह जो है उसको अपने गांव के ऊपर गिरने नहीं देती गोवर्धन। तो गोवर्धन के जो ऊपर जो पहाड़ी है उसके कारण हम लोग बचे हुए रहते हैं। बोला, अच्छा ठीक है। तो आपस में सब लोगों ने, नंद बाबा ने सब ग्वाल गोप लोगों से सबसे सलाह करी। बोले, भाई कान्हा की बात तो सही लग रही है, तो हम लोग इंद्र की पूजा के बदले हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन ही हम लोगों को सब कुछ देता है। तो बोला, हम लोग जो घर बनाते हैं उस घर बनाने के लिए भी पत्थर जो है हमको गोवर्धन से मिलता है, मट्टी जो है गोवर्धन से मिलती है, तो हमको हर चीज़ जो है गोवर्धन से ही मिलती है, तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ठीक है।
तो वो जो भी कुछ इंद्र के लिए बनाया था वो सारा भोग का सामग्री लेकर के वो बोले कि चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। वो गोवर्धन के तलेटी पे पहुंच गए। अब वो लोग वहाँ पे सब भोग की सामग्री सजा दिया वहाँ पे। अब सजा दिया तो बोले गोवर्धन आओ भोग लगाओ, गोवर्धन आओ भोग लगाओ। तो लोगों ने पूछा कान्हा से, बोले कान्हा इंद्रदेव तो आते थे, सब भोग लगाकर सामग्री खा लेते थे, उनके सब देवगण आते थे साथ में, अभी ये गोवर्धन तो कुछ खा ही नहीं रहा है। भगवान बोले नहीं, अभी रुको रुको, तुम लोग थोड़ा मन से पूजा करो, मन से गोवर्धन को बुलाओ। फिर कान्हा ने क्या किया, अपना एक और रूप बनाया गोवर्धन का, और गोवर्धन के ऊपर स्वयं विराजमान हो गए और दोनों हाथों से उठा करके गपा गप सब खाने लगे। जो इतना सारा जो भी भोग का सामान था, कचौड़ी, लड्डू, खीर, पूड़ी, मिष्ठान, सारा सब खा गए। और फिर बोलते हैं अनियोर और लाओ और लाओ। तो वहाँ पे जो एक गांव था, उस गांव का नाम भी आज भी है, आज भी अनियोर पड़ा हुआ है। गोवर्धन की तलेटी पे एक गांव है। गोवर्धन जो है उसका जो स्वरूप है वो एक पक्षी का जैसा है, मोर पक्षी का जैसा। तो उसकी मुंडी है, उसकी पूंछड़ी है। तो जो उसकी पूंछड़ी है, अपने लोग जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो पूंछड़ी का लोटा आता है। अब वो पूंछड़ी का लोटा क्या है, वो मोर पंख की जो पूंछड़ी है मोर की, वो पूंछड़ी वो है पूंछड़ी। और वहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे। वो जब कान्हा जब मथुरा गए तो बाबा ने बोले तू कब लौट के आएगा? तो बोला मैं जल्दी लौट के आऊँगा। तो तब से वो बैठा हुआ है कि लौटा लौटा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो उस जगह का नाम ही पड़ गया पूंछड़ी का लोटा। और जो ये राधा कुंड, श्याम कुंड है, उसका अगर शेप अगर आप देखेंगे तो मोर की जो मुख होता है उसकी शेप में है बना हुआ। तो ये राधा कुंड, श्याम कुंड, मोर की जो दो आँखें हैं वो राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो इस तरह से ये जो पूरा गोवर्धन पर्वत है ये एक मोर की शेप में बना हुआ है। तो भगवान जो है उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ गए और सब कुछ अनियोर और लाओ और सब कुछ खा गए। अब गांव वाले देखे, यार हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग के लिए तो कोई प्रसाद वगैरह बचा ही नहीं। तो भगवान ने वापस से उनका सारा घर, माने सब खा भी गए थे और भगवान सारा, तो भगवान जो है वो इतने दयालु हैं, वो भोग लगाते हैं और हमारे लिए प्रसाद हमारे लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सब खा जाते हैं। तो भगवान जो है वो बहुत ही दयालु हैं। इसलिए हमको कुछ भी जब अगर भक्ति करनी है, बहुत आसान है, हमको भगवान का भोग लगा करके खाना चाहिए। तो इंद्रदेव ने देखा, बोले अरे यार ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है, ये जो गांव वाले सब हम मेरी पूजा करते थे, अब मेरी पूजा छोड़ कर के मेरा सारा भोग का सामान ये गोवर्धन को खिला रहे हैं, कौन है ये? तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जो संवर्तक बादल जो है, जो प्रलय काल के अंदर जो बादल बरसते हैं, उन संवर्तक बादलों को बुलाया। बोला ये ब्रज भूमि का डुबो दो, इतनी वर्षा करो कि इसका नामो निशान मिट जाए। और उनको ऑर्डर दे दिया। अब वो संवर्तक बादल चले और खूब तेज हवाएं चलने लगी, खूब हाथी के सूंड जितनी मोटी मोटी भार की वर्षा होने लगी। और वर्षा हो रही थी। अब लोग बाग बोले देख कान्हा, तेरे चक्कर में हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब इंद्र हमारे से बदला ले रहा है। बोले क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, ये गोवर्धन है ना, ये आपकी रक्षा करेगा। बोले अच्छा कैसे? बोले अभी रुको। तो भगवान जो है वो गोवर्धन पर्वत को धीरे से इशारा करते हैं, तो गोवर्धन पर्वत अपने आप उठने लगता है और भगवान जो है उसको अपनी दाहिने हाथ की चिटली उंगली के नख के ऊपर उसको धारण कर लेते हैं और बोलते हैं देखो गोवर्धन पर्वत आप लोग सबको शेल्टर देने के लिए तैयार है, आप लोग सब जो है इसके नीचे आ जाओ। तो बोले कान्हा इतना बड़ा भारी पर्वत है, गिर तो नहीं जाएगा? बोले नहीं बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ। तो सब कोई अंदर चले गए और जितने भी ग्वाल वाल थे सब ने अपनी लाठी लेकर के गोवर्धन के नीचे लगा ली। बोले अरे ये क्या कर रहे हो? बोले अरे कान्हा हमने चिंता मत कर, हम लोगों ने भी अपनी लाठी लगा ली है, अब ये गोवर्धन नहीं गिरेगा। बोले अच्छा मैं अपनी उंगली हटा लूँ? बोला हाँ हटा ले। तो कान्हा ने जरा सा हिलाया
तो उनकी सबकी लकड़ियाँ चूर चूर होने लग गई। बोले अरे अरे कान्हा बचा बचा बचा। तो सब कोई जो है वो कान्हा ने वापस से उसको गोवर्धन को संभाल लिया। तो लेकिन फिर भी ग्वाल बाल क्या बोलते हैं, बोला ये कान्हा, ये तो गोवर्धन को तू अपनी ताकत पे उठा रखा है क्या? ये तो राधा रानी की कृपा से तूने उठा रखा है, राधा रानी की दृष्टि से तेरे को बल मिल रहा है और उसके कारण उठा रखा है। अभी आप देखेंगे कि दो देवताओं को भ्रम हुआ, इन ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और इंद्रदेव को भ्रम हुआ कि ये भगवान है क्या, टेस्ट करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को सब कोई को उठा करके कंदरा में बंद कर दिया। अभी कंदरा में बंद कर दिया तो भगवान ने एज इट इज़ सारे के सारे ग्वाल बाल दोबारा प्रोड्यूस कर दिया। ब्रह्मा जी बोले यार, मैंने अपनी सृष्टि में एक जैसे दो नहीं बना पाता हूँ, ये एक तो डिट्टो कॉपी कैसे बना लिया? तो बोले ये तो परब्रह्म ही है, भगवान ही है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके जितने भी पार्षद हैं उनसे अलग कर दिया। तो भगवान उसके कारण बहुत नाराज हुए थे। लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने भगवान से जब गोवर्धन पर्वत उठाए तो सारी गोपियाँ, सारे गाय, सारे ग्वाल, सब कोई उसके नीचे, गोवर्धन के नीचे आ गए। जब भगवान नॉर्मल डेज में लीला करते हैं तो दिन में वो गाय चराने जाते हैं तो गोपियाँ गाँव में रह जाती है, रात में जो है गायें जो हैं वो अपने बेड़े में खड़ी हो जाती हैं, रासलीला करने जाते हैं तो मतलब कोई ना कोई तो उनके साथ में नहीं रहता। लेकिन गोवर्धन पर्वत की लीला ऐसी थी कि सारे के सारे, सब के सब एक साथ में भगवान के साथ में थे। भगवान बोले अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो जब इंद्रदेव जब माफ़ी मांगने के लिए आए, बोला प्रभु मेरे से गलती हो गई, तो भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। अच्छा, अभी इधर इंद्रदेव ने क्या किया, वो देख रहे हैं कि ये संवर्तक बादल गिर रहे हैं, अभी तक तो डूब गया होगा। तो जा करके देखते हैं तो आराम से सब कोई गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं और भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया, बोला तुम गोवर्धन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम गोवर्धन के ऊपर घूमते रहो और जितने भी ये बादल है उसको सुखा दो और उसका सारा पानी तुम पी जाओ। तो सुदर्शन चक्र जो है वो गोवर्धन को एकदम बचा करके और उसके ऊपर घूम रहे थे। तो इस तरीके से 7 दिन 7 रात तक ये लीला चली। तो अंत में जो है इंद्रदेव जो है वो देखे कि अरे ये तो भगवान है, मैं तो इनसे ज़बरदस्ती मैंने पंगा ले लिया। तो अब वो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, सुरभि गाय जो भगवान को सबसे प्रिय थी, समुद्र मंथन में सुरभि गाय निकली थी, तो सुरभि गाय जो है वो इंद्रदेव के पास में थी। तो उन्होंने सुरभि गाय को आगे किया, बोला आप मेरे साथ में सिफारिश के लिए चलो कि भगवान मेरे को माफ़ कर दें। तो इंद्रदेव सुरभि गाय को लेके आते हैं और वहाँ पे गोविंद कुंड के ऊपर भगवान का अभिषेक होता है। ब्रह्मा जी और इंद्रदेव सारे के सारे जितने भी देवतागण हैं वो लोग आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, उनको व्रज का राजा घोषित करते हैं गोविंद कुंड के ऊपर। तो इस तरह से ये, और माफ़ी मांगते हैं इंद्रदेव, और सुरभि गौ माता जो है वो सिफारिश करती है, बोले इनको माफ़ कर दीजिए। भगवान बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने जो लीला करी उससे मैं प्रसन्न हूँ कि भाई मेरे सारे पार्षद मेरे साथ में थे। तो इस तरह से ये गोवर्धन लीला है। तो गोवर्धन लीला भगवान की सबसे प्रिय लीला है और इस गोवर्धन उठाने के कारण उनका नाम पड़ा गिरिवरधारी। तो गिरिवरधारी भगवान के पहले के टाइम में 5000 वर्ष के जब भगवान अंतर्ध्यान हुए थे उस समय जितनी भी भगवान की छवि थी, मूर्तियाँ थी, वो सब गिरिवरधारी के रूप में ही थी, सारी की सारी मूर्तियाँ। फिर क्या हुआ, जो भगवान के जो पड़पोत्र हैं वज्रनाभ ने जो है उसने विश्वकर्मा को ऑर्डर किया, बोला भाई मैं चाहता हूँ कि राधा कृष्ण की पूजा हो, तो आप राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनाइए।
तो विश्वकर्मा ने 3 मूर्तियां बनाई राधा कृष्ण की। तो एक उसमें से 3 जो हैं, एक है राधा मदन मोहन, दूसरे हैं राधा गोविंद और तीसरे हैं राधा गोपीनाथ। तो उस टाइम पे इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही जन ऐसा था जिसने भगवान को रूबरू देखा था। वो कौन था? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। तो उत्तरा को बुलाया गया कि आप जरा सा ये देख करके बताइए कि इसमें से कौन कृष्ण का हूबहू प्रतिबिंब है। अब कृष्ण तो उनके मामा ससुर लगे, तो वो थोड़ी सी जो है सकुचाती हुई अपना पल्ला उल्ला लगा करके आई और इशारे से उसने बताया कि राधा गोपीनाथ जो है उनका जो फेस है वो परफेक्ट है, वो एकदम कृष्ण जैसा दिखता है। और राधा मदन मोहन है, उनके जो चरण हैं वो एकदम परफेक्ट है। और राधा गोविंद है, उनके जो वक्षस्थल है वो एकदम परफेक्ट है। तो हम जब भगवान की जब पूजा करते हैं तो हम हमेशा चरणों से शुरू करते हैं। तो चरणों से हमारा संबंध जुड़ता है भगवान के साथ में। तो राधा मदन मोहन जो हैं वो हमारा संबंध भगवान। अभी ये लीला मैं आप लोगों को कल बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में कि संबंध कैसे भगवान के साथ में जुड़ता है। और गोविंद जी जो हैं वो अभिदेय हैं कि हम लोग किस तरह से हम लोग उनकी सेवा करनी चाहिए। और गोपीनाथ जी जो हैं वो हमारा पारितोषक हैं। तो ये जो है इसके बारे में मैं आपको कल की कथा में बताऊंगा कि इन तीनों जो मूर्तियां हैं उनका क्या विशेषता है और किस तरह से किस भाव से हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।